कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। सुबह सवेरे से जारी बारिश के बायस कई इलाकों में पानी जमा, मेन शाहराएं भी ज़ेर-आब आ गईं। ट्रैफिक की रवानी में खलल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। कराची में सिस्टम 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर में भारत से डिप्रेशन का दाखिल होना गैर मामूली है। जुनूबी इस्लाम में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान। शहरियों को गैर ज़रूरी सफर से गुरेज की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। गिलगित बल्तिस्तान, KPK और पंजाब सैलाब से शदीद मुतासर हुए। वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। सिंध में सैलाब आएगा, नुकसानात कम से कम होने का इम्कान है। सैलाबी सूरत-ए-हाल में भारत की आबी जारियत मुसलसल जारी। दरिया सतलज में फिर से बड़े सैलाबी रेले का खदशा। भारत ने दरिया सतलज में आज फिर से पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमिश्नर ने दरिया सतलज में हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज भी दरिया सतलज में हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया था। पंजाब में सैलाब अब तक 63 अफराद की जान ले गया। सूबे के 26 अजला सैलाब से मुतासर हुए। 3900 से ज़ायद देहात ज़ेर-आब आए। हैद मोहम्मद वाला और शेरशाह फ्लड बंदों पर अगले 24 घंटों तक पानी का दबाव बढ़ेगा। DG PDME इरफान अली काटिया कहते हैं पंजाब में मानसून बारिशों का 10वां स्पेल अगले 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में तारीख की सबसे ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। मुल्तान में सैलाब की बिना पर शेरशाह फ्लड बंद में मुमकिन शगाफ डालने के लिए दरिया चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। मुसाफिर हज़रात मुल्तान सक्का मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने लगे। हैद मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद। अकबर फ्लड बंद पर पानी का गेज लेवल फिर 413 फीट को छूने लगा। हैद मोहम्मद वाला का क्रिटिकल लेवल 417 फीट है। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इदारों ने हजारों अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में आर्मी, मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ मुतासरीन सैलाब को अतियात और खुराक की सहूलत फराहम की जा रही है। मुश्किल की इस कड़ी में पाक फौज और दीगर रेस्क्यू इदारे आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। हुकूमत सिंध सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामिमिन ने कहा कि 1,41,000 से ज़ायद अफराद और 3,88,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके। 50,000 से ज़ायद अफराद को तिबी सहूलियात फराहम की गई। 9,74,000 से ज़ायद मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। तबेला डैम 100%, मंगला डैम 90% भर चुका है। कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बाकायदगी से टैक्स देने वाले शहरी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान की पजीराई और टैक्स चोरों की सरजनिश टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुफीद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में जारी इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को टैक्स चोरों की शनाख्त के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। सिस्टम के अंदर खामियों की निशानदेही के लिए थर्ड पार्टी जायजे को जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से मुतालिक आगाही की मुहिम चलाने की हिदायत। SAF
CFC की मौसर हिकमत अमली की बदौलत फार्मास्यूटिकल सनत में जिद्दत और सरमाकारी को फरोग मिला। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अद्वियात के कानून में तरमीम पर CFC की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर किया। PPMA के सदर तौकीरुल हक के मुताबिक नई तरमीम इस्लाही इक़दामात को आलमी उसूलों से हम-आहंग बनाने में मुआवन साबित होंगी। नई तरमीम से फार्मास्यूटिकल सनत में अहम अद्वियात की बिला ताअत्तुल फराहमी और जदीद इलाज की सहूलियात मुतारिफ होंगी। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। PTI ने गालम गलोच को फरोग दिया। आवाम उनके चेहरे पहचान चुके हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। मुल्की कानून किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देता। सेनेट की जनरल नशस्त के लिए पंजाब असेंबली में वोटिंग का अमल मुकम्मल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब हो गए। सिमनी इंतखाब के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो बिना किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रही। राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबिल अपोजिशन जमातों की जानिब से सलवा एजाज उम्मीदवार थी। न्यू कराची में आतिशदगी से मुतासरा गवर्नमेंट फैक्ट्री की इमारत मुनहदिम। वाक़े के वक्त तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया गया था। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मलबा हटाने और नुकसान का तखमीना लगाने का काम जारी। पैंसठ की जंग के नवे रोज पाकिस्तान की भारत को 3 महासों पर नाकाबिले फरामोश शिकस्त। नारोवाल के करीब जसरा पुल का दिफा करते हुए भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। पठानकोट और जोधपुर एयर बेस पाकिस्तानी फौज के हाथों मुकम्मल तबाह हुए। पाकिस्तान शाहीनों ने 28 भारतीय जहाज हवा में, 2 एंटी एयरक्राफ्ट गन से 26 जमीन पर और 15 जहाज कलाई कोंडा एयर बेस पर तबाह किए। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में दोगलापन अमेरिका से ताल्लुकात में दरार का सबब बन गया। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के ताल्लुकात अब नशेबो फराज का शिकार हो चुके। कलील मुद्दत के लिए अमेरिका भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन तवील मुद्दत में बाहमी और एतमाद मुतसलसल हो चुका है। रूस के साथ देरीना वाबस्तगी अमेरिका भारत ताल्लुकात की मजबूती में रुकावट और चीन के हवाले से भारत का गैरवाज़ेह मौक़िफ़ भी अमेरिका के लिए तशवीश का बायस। भारत ने क्वाड इत्तेहाद में भी इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया, जिससे अमेरिका में मायूसी पैदा हुई। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज़ जनाज़ा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वफाकी उज़रा की शिरकत। शहीद के अहले खाना, सिविल और अस्करी हुकाम भी नमाज़ जनाज़ा में शरीक हुए। मेजर अदनान असलम ने बनू में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामी शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान शहरियों की वापसी जारी। अब तक 7,43,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस आ चुके। सबसे ज्यादा अफगान महाजरीन तोरकम के रास्ते अपने वतन वापस गए। पाक अफगान सरहद पर वाक़ खरलाची टर्मिनल कुरम पर फौज के ताउन से पाक अफगान सरहदी जिरगा, दोनों ममालिक के अमायदीन, मुशरान और ताजिरों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अफगान वफ़द ने खरलाची बॉर्डर टर्मिनल पे मौजूद पाक अफगान भाईचारा अस्पताल का दौरा भी किया, जो अफगान शहरियों के लिए पाकिस्तान की तरफ से इंसानी हमदर्दी की उम्दा मिसाल है। IGFC बलोचिस्तान साउथ का बलोच रेजिडेंशियल कॉलेज तरबत का दौरा। तलबा ने पाकिस्तानियत के मौजू पर टैब्लो और तकारीर पेश की। हाजिरीन ने भरपूर सराहा। नौजवानों के जज्बे वतन से मोहब्बत को IGFC ने काबिल तहसीन करार किया। IGFC ने अपने खिताब में कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान ही कौमों की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। करप्शन और इजहार राय पर पाबंदी। नेपाली वज़ीर आज़म की हुकूमत ले डूबी। दारुल हुकूमत काठमांडू समेत दीगर शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद KP शर्मा नेपाल की वज़ारत उस्मा से मुस्ताफ़ी। जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान कम अज़ कम 19 नेपाली हलाक। वज़ीर आज़म समेत कई अहम सियासतदानों के घर जला दिए गए।
दुबई में एशिया कप T20 का मैदान सज गया। एशिया कप ट्रॉफी की रौनमाई की तकरीब में तमाम टीमों के कप्तानों की शिरकत। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रौनमाई की। पाकिस्तान का पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा। बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को भारत से होगा। शरीक टीमों के दुबई और अबू धाबी में प्रैक्टिस जारी। इफ्तिताही मैच में आज अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और कराची की 3 लड़कियों ने कमाल कर दिया। पहली बार वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड इस साल नवंबर में सिंगापुर में होगी। लड़कियों की टीम पहली बार पाकिस्तान की वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड में नुमाइंदगी करेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।